बोलते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं वहाँ तक ले जाने वाले रास्ते। और आज की ये जर्नी कुछ ऐसी ही है। हिमाचल के लिए अरुण भैया तो जान ही रहे हैं, और प्रतीक भैया मिलते हैं आगे जर्नी में। दिल्ली से काजा तक जो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर लंबा सफ़र होने वाला है, वो भी HRTC के लोकल बस से। ठीक शाम 6 बजे हमारी बस निकल पड़ी दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से। दिल्ली से हमारा सफर चालू हो चुका है और सुबह लगभग 6 से 7 बजे तक पहुंचेंगे। देखते हैं आगे। जिसका असल मकसद है पिन भावा पास का ट्रैक, और काजा उस ट्रैक का सबसे नज़दीकी गांव जहां से हम ज़रूरी सामान ले सकते हैं। धीरे धीरे अब एक्साइटमेंट बढ़ने लगी है, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला मौका है जब मैं 5000 मीटर की ऊंचाई वाला ट्रैक करने जा रहा हूँ। करीब 9 बजे हम मनाली पहुँचते हैं और आज की रात यहीं रुकने का प्लान है, क्योंकि काजा की बस अगली सुबह 6 बजे निकलने वाली है। हम लोग मनाली के बस स्टैंड पर हैं और यहाँ पर होम स्टे देखते हैं, यहीं पर रुकेंगे और फिर आगे का जर्नी चालू करेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े मॉल रोड की तरफ। जहाँ पहाड़ों की रौनक और भीड़ भाड़ दोनों ही दिलचस्प लगे। सुबह का 5:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं मनाली से काजा की ओर। जो भी बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 बजे गाड़ी है और 10 से 12 घंटे लगने हैं काजा पहुंचने में। मिलते हैं आगे। सुबह के नज़ारे देखते देखते हमारी बस पहुंच गई अटल टनल। ये दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी और 10,000 फीट से ऊपर बनी हुई, जो अल्टरनेटिव रूट है खतरनाक रोहतांग पास का। टनल से पार करते ही अब लैंडस्केप अलग देखने को मिलता है। जो हरे भरे पहाड़ साथ चल रहे थे अब पीछे छूटने लगते हैं और सामने आ जाते हैं लाहौल घाटी के सख्त और सूखे पहाड़। डेढ़ घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं कोकसर, जहां सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म पराठे और चाय से। आजा चाय बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ। हां देख रहे तुम लोग, ब्रेकफास्ट जाएगा। कोकसर हाँ, ये कोकसर है। गर्मा गर्म नाश्ते के बाद हमारी बस कोकसर से निकल पड़ती है, लेकिन अब रास्ते धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए रास्ते और जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। चंद्रा नदी पार करते ही अब नज़ारा बदल सा जाता है। अब सामने दिखने लगते हैं ऊंचे ऊंचे रॉ पहाड़। 4 घंटे के बाद हमारी बस दूसरा स्टॉप लेती है बातल में, जहां हम लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। रास्ते के बीच में एक स्टे है, यहाँ पर खाना पीना, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं। फुल व्यवस्था टाइट है यहाँ, ऐसा माहौल है।
बस यहाँ थोड़ी देर की रुकी है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से चलेगी काजा की ओर। अभी भी फिलहाल 7 से 8 घंटा लगना है। हाई एलिवेशन होने का कारण थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा भारीपन और थोड़ा कोल्ड भी है, ठंड का एहसास ज़्यादा है इधर। लंच के छोटे से ब्रेक के बाद हमारी गाड़ी आगे चल देती है कुंजुम टॉप की ओर, जो इंडिया के हाईएस्ट मोटेबल पासेस में से एक है। अब सामने आ जाते हैं दर्जनों हेयर पिन बेंड्स, जिन पर बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं कुंजुम टॉप। 14,931 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंजुम माता का मंदिर, जहां हर यात्री अपनी यात्रा की सफलता के लिए कामना करते हैं। और सामने खुल जाते हैं चंद्रभागा रेंज के ऊंची ऊंची चोटियां। वहीं पर हमारी मुलाकात होती है एक अमेरिकी टूरिस्ट से, जिनका हिमाचल पहली बार आना हुआ है। And the way also journey really good, and it's like lots of beautiful passes and completely different landscape. When I was traveling for the first time, I felt like a happy dog. The breeze was Completely like a happy dog who is just taking cheese like me. It's feeling like so happy. so much. Due to the high altitude also, brain stopped working. Friend stuff. Yeah, when brain stop, it just slow you down. Just slow you down. There is no like all those things which is happening out there in the like ground level. On below. You're On above. below. Yeah. So you just live on all those damn things, then you just forget about the journey and just live. You enjoy. You're above Enjoy. everything. Yeah. Above the world. माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में हमारी बस पहुंच जाती है लोसार। कोक्सर के बाद ये दूसरा स्थायी गांव है, जहां चारों तरफ फैले खेत सफ़र की थकान को हल्का कर देते हैं। हम लोग स्पीति में इंटर कर चुके हैं और ये स्पीति का लोसर गांव है। बहुत ही खूबसूरत है, अलग ही नज़ारा है यहाँ का। यहाँ खेती हो रहा है, वहाँ घर है और सामने ये पीछे बड़े से माउंटेन, डेजर्ट माउंटेन्स, अलग ही वाइब है भाई। मैं लाइफ में तो पहली बार आ रहा हूँ और देख के हाई हूँ। ऐसा माउंटेन मैंने हमेशा पिक्चर और वीडियो में देखा था, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जर्नी के बीच हमारे बस ड्राइवर एक किस्सा सुनाने लगते हैं। वे बताते हैं कि कभी एक ट्रक परिवार सहित इस रास्ते से गुजर रहा था, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा हुआ था। लेकिन अचानक ट्रक इस गहरी खाई में गिर जाती है और पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। तभी ड्राइवर उस जगह की इशारा करते हैं, जो दृश्य सोचने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और बस अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ती है। करीब 6 बजे हम पहुंच जाते हैं काजा। हम लोग काजा पहुंच चुके हैं और ये काजा का बाज़ार है।
पेट में चूहे कूद रहे हैं और देख रहे हैं कहीं का खाने की व्यवस्था। पहले खाऊंगा फिर इसके बाद कुछ सोचूंगा कि क्या करना है आगे। खाना खा चुके हैं और फैसला लिए हैं कि आज काजा में ही स्टे करेंगे। रूम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है। असली रोमांच तो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि काजा से हमारा इंतज़ार कर रहा है पिनभावा पास का ट्रैक। एक ऐसा सफ़र जो हमें इन बर्फीली वादियों से गुजर कर एक नई दुनिया में ले जाएगा। यानी बस जर्नी की ये मंजिल दरअसल अगली यात्रा की नई शुरुआत है।